तो पिछले पार्ट में सुपर फाइट टूर्नामेंट सूर्यो जीत चुका होता है और उसे ट्रॉफी और विनिंग प्राइज दिया जा रहा होता है। तभी वहां पर एक मोस्टर एसोसिएशन से गोकुत्सु नाम का एक मोस्टर आ जाता है और उन सभी को सेल खाने के लिए देता है, जिससे कि वो सब मोस्टर बन जाए। और सूर्यो भी सेल खाने के लिए हाथ में उठा लेता है, लेकिन तभी सूर्यो उस सेल को मोस्टर के मुंह पर फेंक देता है और उस पर अटैक कर देता है। सूर्यो जमीन पर गिर जाता है। मोस्टर गोकुत्सु सूर्यो के ऊपर पैर रख देता है। सूर्यो उसके पैर को हटाकर अटैक करता है, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं होता। गोकुत्सु सूर्यो को बहुत बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और फिर वहां पर बाकुजान आ जाता है, जिससे सूर्यो हेल्प मांगता है। सूर्यो लेकिन वो भी मोस्टर बनने के लिए सेल को खाने लगता है। और फिर सूर्यो को बचाने के लिए मैक्स और स्नैक आ जाते हैं। सूर्यो पूछता है, तुम दोनों मुझे क्यों बचा रहे हो? फिर वो दोनों बोलते हैं, क्योंकि हम हीरोज हैं और हम लोगों को मोस्टर से बचाते हैं। और फिर ये तीनों मिलके मोस्टर बर्ड्स को मार देते हैं, लेकिन मैक्स स्नैक को गोकुजान भी मोस्टर बन चुका है और अब सूर्यो बोल भी नहीं पा रहा होता है ठीक से। सूर्यो बाकुजान से बोलता है कि अब मैं फाइट नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन ये हरामी बाकुजान उसको बालों से उठा लेता है। सूर्यो तड़पने लगता है। सूर्यो रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। बाकुजान सूर्यो को पैर से कुचलने ही वाला होता है, तभी साइतमा आके उसको बचा लेता है। साइतमा सूर्यो से बोलता है कि तुम अच्छी फाइट करे मेरे दोस्त, अब तुम आराम करो, मैं उसे देख लेता हूँ। बाकुजान साइतमा को पहचान लेता है, क्योंकि इसने साइतमा ने उसको टूर्नामेंट में बहुत ही बुरी तरह हराया था। बाकुजान साइतमा को एक किक मारता है, कार्नेज पंच मारता है और मैगी मारने और माफी मांगने के लिए बोलता है। और फिर साइतमा पंच मारता है, जिससे कि उसकी आधी बॉडी ही गायब हो जाती है। सूर्यो को भरोसा नहीं हो रहा था जो भी उसने देखा। अब साइतमा गोकुत्सु को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी सूर्यो साइतमा के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं वहां मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, मैं उसको मरने के लिए नहीं जाने दे सकता जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन साइतमा फिर भी चला जाता है। सूर्यो साइतमा को जाता देख कर रोने लगता है। सूर्यो को लगता है कि साइतमा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन सूर्यो को नहीं पता था कि वो 100 गोकुत्सु को भी मार देगा। लेकिन साइत लेकिन लेकिन सूर्यो को नहीं पता है कि वो गोकुत्सु जैसे 100 लोगों को एक साथ ही मार सकता है। और अभी तक हजारों मोस्टर उसके हाथों से शहीद हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट होता है। सूर्यो देखता है कि गोकुत्सु का सर उसके सामने पड़ा है। और उसके बाद थोड़ी और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर साइतमा भी आ जाता है। सूर्यो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। सूर्यो साइतमा से पूछता है कि गोकुत्सु को मारना मुश्किल था क्या, और मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूँ क्या? तो साइतमा बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये जेनोस पहले से ही कम है क्या जो मैं एक और पाल लूं। फिर रास्ते में साइतमा को किंग मिलता है और वो उसे गेम खेलने के लिए बोलता है। पिछली बार तुम हार गए थे, तो इस बार मैं केवल एक उंगली से खेलूंगा। ये सुन के साइतमा भड़क जाता है। वॉचमैन डाक को कमजोर समझकर गारो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गारो को बहुत बुरी तरह पीटता है। गारो पिट के जा रहा था, तभी उसके सामने किंग और साइतमा भी आ जाते हैं क्लास एस हीरो। किंग पर गारो अटैक कर देता है। इसका कीड़ा शांत नहीं हो रहा है, अभी मार खा के आया है, लेकिन साइतमा गारो को लात मार के साइड कर देता है, जिससे कि दीवार टूटकर बिल्डिंग में चला जाता है। और दूसरी तरफ टोनी साइतमा को मारने के लिए मोस्टर सेल खाने का फैसला करता है। किंग साइतमा को एक उंगली से बहुत बार हरा देता है, क्योंकि साइतमा किसी भी टेक्निक का यूज नहीं करता, बस रैंडमली किसी भी बटन को प्रेस करता है। जेनोट को भी नया सूट मिल जाता है। फिर अगले दिन हम गारो को देखते हैं, जो कि साइतमा की लात खाने की वजह से बेहोश हो गया था। और गारो गारो घायल ही एक जंगल में हील होने के लिए छोटे से घर में छिपा था। वहां भी उसको कुछ हीरोज मारने के लिए आ जाते हैं। गारो के 2 एरो लग जाते हैं, फिर भी वो एक एक करके इन सभी को ढेर कर देता है। और उनमें से एक इमरजेंसी बैकअप के लिए कॉल कर देता है। तभी इस वजह से जेनोस वहां पर आ जाता है। जेनोस और गारो की भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर गारो वॉच डॉग मैन की टेक्निक को यूज करता है, जेनोस का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन जेनोस का वो टूटा हुआ हाथ गारो की गर्दन पकड़कर उसे पेड़ से बांध देता है, लेकिन गारो उस पेड़ को ही तोड़ देता है। गारो को बचाने के लिए मोस्टर एसोसिएशन से कुछ मोस्टर आ जाते हैं, लेकिन जेनोस उन सभी को एक सेकंड में मसल देता है। और फिर वहां पर सिल्वर बैंक भी आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ गारो को खत्म करने के लिए। बैंक गारो को बुरी तरह से पीटने लगता है, तभी उसको गारो के बचपन की यादें आती हैं, जब वो बैंक को डोजो में आया था।
उसके बाद हम गारो के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे मिलके गारो को ही मोस्टर बनाते थे और खुद हीरो बन के हमेशा गारो को ही मारते थे। गारो ने टीवी में देखा कि हीरोज ही जीत जाते हैं और स्कूल में भी मुझे मोस्टर बना के हराते हैं। तब से गारो हीरोज को हराने के लिए फाइट करता है। बचपन में गारो के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम लोग बताओ, क्या तुमको किसी ने स्कूल में भी कभी बुली किया है? फिर सीन शिफ्ट फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। गारो मरने वाला ही था, लेकिन तभी उसको एक बर्ड उठा के ले जाता है। जेनोस बर्ड पर अटैक करता है, लेकिन तभी जमीन से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है, तो बर्ड को बचा लेता है। और फिर ये तीनों मिलके उस क्रिएचर पर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं, जिस वजह से उस क्रिएचर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। केवल कंकाल बचा है। बैंग और जेनोस रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन तभी उसकी बॉडी रीजनरेट होकर एक नया फेस बाहर निकलता है। जेनोस उस पर अटैक कर देता है। बैंग उसको ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो अटैक कर देता है। बॉडी के पार्ट्स जेनोस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जोड़ लेता है। इस बार जेनोस उसका मुंह तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है। जेनोस उसके पेट में कैनन अटैक करता है, जिससे कि क्रिएचर जेनोस को बाहर निकाल फेंकता है। जेनोस की हालत फिर से बहुत खराब हो चुकी है। बैंक जेनोस को साइड कर देता है। तभी किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि दम है तो मेरे पास आ, मुझे मार के दिखा। क्रिएचर किंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी किंग बहुत ही डर जाता है। टाइम पर लास्ट टाइम पर साइतमा किंग के पीछे से आके उस क्रिएचर के एक पंच मारता है, जिससे कि उस क्रिएचर के चीथड़े उड़ जाते हैं।